बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड ऑल सब ग्रुप एंड ड्रा सब ग्रुप डायग्राम। इस क्वेश्चन के हमारे दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं। एक तो हमने सारे सब ग्रुप्स फाइंड करने हैं, Z12 के बात याद रखें, Z12 की बात करें, Z12 के सारे सब ग्रुप फाइंड करने हैं और सब ग्रुप डायग्राम ड्रा करनी है Z12 की। आए हम चेक करते हैं कि इसके सब ग्रुप कितने बनते हैं और उसे हम कैसे फाइंड करते हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने Z12 लिखा। Z12 में सारे एलिमेंट्स लिख लिए। इसमें 12 एलिमेंट्स होते हैं 0 से 11 तक। तो अब हमने इसके सारे सब ग्रुप फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले ज़ीरो के सब ग्रुप फाइंड करेंगे। तो सब ग्रुप हम इस तरह फाइंड करते हैं कि हम जो हमारे पास नंबर होता है, जो हमारे पास एलिमेंट होता है, उसको उसी के साथ ऑपरेट करवाते हैं अंडर गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो हमारे पास यहाँ पे एडिशन है, तो हम उसको उसमें ऐड करेंगे, उस वक्त तक ऐड करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो ज़ीरो तो खुद आइडेंटिटी है, तो ज़ीरो का ज़ीरो ही होता है, ज़ीरो का ज़ीरो ही करेंगे। सबसे पहले ज़ीरो से जनरेट होने वाला सब ग्रुप, ज़ीरो से जनरेट होने वाला सब ग्रुप उसमें एक ही एलिमेंट आता है, वो ज़ीरो है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 1 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 1। 0 हो गया 1। अब 1 नोटेशन लिखी है, फाइंड सब ग्रुप ऑफ 1 जनरेटेड बाय 1। तो अब हमने 1 का फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने 1 का ऑर्डर फाइंड किया। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने इसका ऑर्डर फाइंड करके बताया था, इसका साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड करके बताया था। इसी तरह अब हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? इसका ऑर्डर का फार्मूला है A mod n ओवर GCD ऑफ A और n। n हमारे पास यहाँ पे 12 है, A हमारे पास वो होगा जिसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है, तो वो हमारे पास 1 है यहाँ पे, और n हमारे पास वही है 12। तो हमने वैल्यूज़ पुट की 1 12, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसके कितना ऑर्डर आया? इसका ऑर्डर 12 आ गया। तो इसका ऑर्डर 12 आ गया, मतलब कि इसको हमने 12 टाइम ऑपरेट करवाना है। 1 को 12 टाइम ऐड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा। तो 1 को 1 टाइम ऐड किया तो हमारे पास 1 आ गया। 1 को 2 टाइम ऐड किया तो हमारे पास 2, 3 टाइम ऐड किया तो हमारे पास 3 आ गया। 4 टाइम ऐड किया तो हमारे पास 4 आ गया। 5 टाइम ऐड किया तो हमारे पास 5 आ गया। 6 टाइम ऐड किया 7, 8, 9, 10, 11। जब 12 टाइम ऐड किया तो हमारे पास ये 12 आ गया। 12 के इक्वल है, तो वो 12 में इस सेट में नहीं है, इस 12 में, तो इस वाले सेट में। तो हमने 12 को 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। हमने रिमाइंडर्स लिखना होता है यहाँ पे, ये हमारे पास 0 रिमाइंडर आ गया। तो अब ये देखें, अब हमने इसका सब ग्रुप लिखना है। ये हमने इसकी नोटेशन लिख ली, ये हमने फाइंड करना था। अब ये सारे हमने इसमें सेट में लिख देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने 0 से स्टार्ट किया क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो ये 0 से स्टार्ट किया और ये बिल्कुल Z12 के इक्वल आ गया। ये जो सेट है ये बिल्कुल Z12 के सेट के इक्वल आ गया। उसमें सेम एलिमेंट्स आते हैं, वो उसके बिल्कुल इक्वल आ गया। अब हम बात करते हैं, जैसे कि अब हमने 1 का फाइंड किया, इसी तरह अब हम 2 का फाइंड करेंगे। अब हमने 2 का फाइंड करना है। 2 का जब फाइंड करेंगे तो आए देखें, उसका सबसे पहले हम क्या फाइंड करते थे? ऑर्डर। तो 2 का ऑर्डर फाइंड करेंगे, उसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे n ओवर an वाले फार्मूले में। तो हमारे पास ऑर्डर हमारे पास आ गया 6 हमारे पास ऑर्डर आ गया। तो 6 हमारे पास ऑर्डर आ गया। तो अब हमने 2 को 1 दफ़ा ऐड किया तो हमारे पास 2 आ गया। 2 को 2 टाइम ऐड किया 4, 2 को 3 टाइम ऐड किया 6, इसी तरह ऐड किया, और 6 को 2 टाइम, मतलब कि 2 को 6 टाइम ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 12 आ गया। तो 12 को 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसके कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर है, तो इसके 6 ही एलिमेंट्स आएंगे, तो हमने उनको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। इसी तरह अब हम 3 का सब ग्रुप फाइंड करेंगे। तो उसी तरह सेम मेथड, हम सबसे पहले क्या फाइंड करते थे? ऑर्डर फाइंड करते थे। तो अब हमने इसका ऑर्डर फाइंड किया। ऑर्डर हमारे पास 4 आया फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद। 3 और 12 का GCD हमारे पास 3 होता है, तो इसको हमने डिवाइड जब किया तो हमारे पास 4 आ गया। 3 को अब हमने 3 को हमने 1 में 3 को एक हमारे पास 6 आ गया। 3 को 3 टाइम ऐड किया 9, 3 को 4 टाइम ऐड किया तो हमारे पास 12 आ गया। तो 12 को 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? 0 रिमाइंडर्स आ गया। अब हमने ये एलिमेंट्स सेट में लिख दिए। ये सब ग्रुप आ गया 3 से जनरेट होने से।
तो अब इसी तरह 4 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप लिखना है। 4 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते थे? ऑर्डर फाइंड करते थे। तो ऑर्डर फाइंड किया तो उसका ऑर्डर हमारे पास 3 आ गया। तो इससे ये साबित होता है कि हमने 4 को 3 टाइम ऐड करना है और हमारे पास आइडेंटिटी ऑब्टेन हो जाएगी। तो इसी तरह 4, 8, 12 तो ये देखें 3 टाइम ऐड किया तो हमारे पास आइडेंटिटी 0 आ गई। तो इसका सेट लिख लिया 0, 4, 8। इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स होंगे। ओके, नेक्स्ट अब हमने इसी तरह 5 का फाइंड करना है। 5 का जब फाइंड करेंगे देखें 5 का ऑर्डर हमारे पास फिर 12 आ गया। तो अब 12 ऑर्डर आ गया। अब इसका मतलब ये है कि अब हमने 5 को 12 टाइम ऐड करना है तो हमारे पास क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगी। तो 5 को 1 टाइम ऐड किया तो हमारे पास 5 आ गया। 5 को 2 टाइम ऐड किया 10, 15। ये देखें 15 12 से बड़ा है। तो अब हमने 15 को 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 3 आ गया। ये 3 हमने यहाँ पे लिखना है, याद रखें रिमाइंडर्स लिखना है। 3 रिमाइंडर लिख लिया हमने। तो इसी तरह फिर 5 को 4 टाइम ऐड किया 8, फिर 8 रिमाइंडर 20 आता है, फिर 8 रिमाइंडर, इसी तरह 25 आएगा 5 टाइम, फिर 1 और इसी तरह करते गए तो हमारे पास रिमाइंडर जब हमने 5 को 12 टाइम ऐड किया तो हमारे पास 0 आ गया। अब ये 12 एलिमेंट जो बनते हैं इनको हमने सेट में लिख लिया। ये सेट बिल्कुल जो हमने 1 से जनरेट किया था वो सब ग्रुप जो जनरेट हुआ था उसके इक्वल आ गया, मतलब कि Z12 के इक्वल आ गया। तो इसी तरह अब हमने 6 का फाइंड किया। 6 का सब ग्रुप फाइंड करना है जो 6 से जनरेट होता है। याद रखें 6 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप लिख रहे हैं हम। तो अब हमने इसका ऑर्डर फाइंड किया तो हमारे पास 2 आ गया। तो ऑर्डर फाइंड करने के बाद हमने जब इसे ऑपरेट करवाया 6 को जब हमने 2 टाइम ऐड किया तो हमारे पास 0 आ गया। तो इसके 2 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह 7 का हमने सब ग्रुप लिखना है जनरेट 7 से जो होता है। तो उसका सबसे पहले ऑर्डर फाइंड किया, इसका ऑर्डर भी 12 आ गया। अब हम इसका फाइंड करते हैं ऑर्डर। तो इसका वही सेम एलिमेंट्स आएंगे जो हमने 1 से जनरेट होने से लिखे थे और 5 से जनरेट होने से लिखे थे। ये सारे Z12 के इक्वल ही हैं क्योंकि इसमें सेम एलिमेंट्स आते हैं। ये भी सेम आ गया। अब 8 की बारी। 8 का सबसे पहले फिर हम ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया? ऑर्डर हमारे पास 3 है। तो अब हमने इसका मतलब है कि 8 को 3 टाइम ऐड करेंगे। 8 को जब हमने 3 टाइम ऐड किया तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा। वही हमने सेम प्रोसीजर यूज़ किया तो हमारे पास ये सेट आ गया। अब 9 की बारी। 9 का ऑर्डर 4 होता है। 12, 9 और 12 मतलब कि GCD 9 और 12 का 3 होता है। तो ये 4 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 एलिमेंट्स होंगे। जितना ऑर्डर होगा उतने ही एलिमेंट होंगे, याद रखिएगा। 0, 1, 0, 3, 6, 9 ये हमारे पास आ गया। तो ये 4 एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह अब 10 का हम फाइंड करेंगे। 10 का जब हमने फाइंड किया तो उसका ऑर्डर 6 आ गया और अब हमने 10 को 6 टाइम ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 0। याद रखें जब भी ये 12 से एक्सीड करेगी वैल्यू जो हमारे पास आंसर आएगा उसे हमने 12 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिखना होता है। ये बात याद रखिएगा। तो नेक्स्ट अब हमने 10 का भी सब ग्रुप लिख लिया। अब हमने 11 का लिखना है। 11 का जब लिखेंगे तो हमारे पास ऑर्डर फिर 12 बन गया। तो अब हमने जब इसका ऑर्डर 12 बना तो इसका सेम प्रोसीजर है जैसे कि हमने 1 का फाइंड किया, 5 का फाइंड किया, 7 का फाइंड किया था। उसी तरह इसके 12 एलिमेंट्स बनते हैं वो हमने लिख लिया। ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया। सेम प्रोसीजर है इसका, ये आप लोग कर सकते हैं। तो आए हम देखते हैं कि किस किस की वैल्यूज़ सेम आ रही हैं। 1 की सब ग्रुप जो जनरेट हो रहा है 1 से, 5 से, 7 से और 11 से, इनके एलिमेंट्स, इनके सेट बिल्कुल सेम है। उनमें 12 एलिमेंट्स हैं। जैसे कि ये देखें, मैं एग्जांपल लेता हूँ। 11 का ये सेट है और 7 का हमने अभी फाइंड किया था। 7 का ये है। तो ये देखें ये दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है। इसी तरह 1 का और 5 का ये सारे सेम है। 2 का और 10 का सेम है, बिल्कुल सेम एलिमेंट आते हैं। 3 का और 9 का सेम है। 4 का और 8 का सेम है। और 6 का किसी के साथ मैच नहीं होता, 6 अलहदा ही है, ये डिफरेंट है। तो ये हमारे पास था। ये हमारे पास सारे क्या आ गए? सब ग्रुप आ गए। हमने फाइंड क्या करना था? हमने फाइंड करना था ऑल सब ग्रुप्स। तो अब हमने ये सारे सब ग्रुप्स फाइंड कर लिए। 0 से 11 तक सब ग्रुप्स फाइंड कर लिए हैं।
तो आपने देखा कि हमने कैसे फाइंड किए। अब नेक्स्ट बारी आती है सब ग्रुप डायग्राम। तो याद रखें सब ग्रुप डायग्राम के लिए हमारे पास एक चीज़ होना लाजमी है, मस्ट है, वो ये है कि हमारे पास सब ग्रुप होने चाहिए, सारे सब ग्रुप्स होने चाहिए, जितने भी जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, जितने भी जो भी हमारे पास गिवन है उसके सारे एलिमेंट्स के सब ग्रुप होने चाहिए। वो हमने अभी फाइंड किए हैं, 0 से लेकर 11 तक सभी के फाइंड कर लिए हैं। तो अब हमने वो उन सब को अपने सामने रख के सब ग्रुप डायग्राम बनानी है। आइए देखते हैं कि सब ग्रुप डायग्राम कैसे बनाई जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें सब ग्रुप डायग्राम फाइंड करनी है, इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा। तो सब ग्रुप डायग्राम मैंने इसके लिए कहा है कि हमारे पास क्या मटेरियल रिक्वायर होना चाहिए, हमारे पास सारे सब ग्रुप्स होने चाहिए जो हमने फाइंड किए हैं अभी। तो उसमें ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 0 का भी है। ये मैंने सारी समरी लिखी हुई है कि हमारे पास ये आते हैं, ये इक्वल्स हैं, इसमें 12 एलिमेंट्स आते हैं, इसमें 6 एलिमेंट आते हैं, इसमें 4 एलिमेंट आते हैं, इसमें 3 एलिमेंट आते हैं, इसमें 2 आते हैं, इसमें 1 आता है। आप देख भी सकते हैं जैसे कि 11 में ये देखें 12 एलिमेंट्स हैं, और 10 में हमारे पास कितने 6 एलिमेंट्स हैं, और 9 में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, और इसी तरह 8 में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, और 6 में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। तो अब हमने देखना है सब ग्रुप डायग्राम कैसे ड्रा की जाती है। सबसे पहले हमने सबसे छोटे सब ग्रुप से स्टार्ट करना है जिसमें कम एलिमेंट्स हैं। ये मैंने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 6 12। तो 0 है, 0 में सबसे कम एलिमेंट है, और ये 0 किसी से मैच नहीं करता क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, वो क्या है 0। तो वो 0 अब हमने सबसे नीचे लिखना है। ये हमारे पास डायग्राम अब हम बनने लगी है कि हम डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखना है 0, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें एक एलिमेंट है। ओके, अब हमने देखना है 0 किस किस में आता है। 0 तो सभी में आता है, तो 0 सभी में आता है, मतलब कि 0 हर एलिमेंट में आता है, जैसे इसमें भी है, इसमें भी है, 0 तो आएगा क्योंकि आइडेंटिटी है ना। तो अब हमने नेक्स्ट 0 के बाद हमने देखना है कि 0 से मतलब कि 0 में एक एलिमेंट है, 0 से ज़्यादा एलिमेंट वाले कौन कौन से हैं, वो 6 है और 4 है, मतलब कि इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं। बड़े तो सारे ही हैं लेकिन उससे कम बड़े, जैसे कि इसमें 1 एलिमेंट है और उससे जो नेक्स्ट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं 2। तो हमने ये लिखना है 6 इस साइड लिख लें या इस साइड लिख लें, ये कोई मसला नहीं है, जिस साइड मर्ज़ी लिख लें। ये हमने 6 लिख लिया क्योंकि 6 में 2 एलिमेंट्स हैं और इस 6 में 0 भी आता है, 0 आता है। ये देखें 6 में 0 आता है, 6 में 2 एलिमेंट्स हैं 0 और 6, और 0 मतलब कि सब सेट हुआ। तो ये हमने एरो लगा दिया कि 0 6 में मौजूद है। अब हमने बात करनी है 4 और 8। 4 और 8 दोनों सेम हैं, इनमें से एक लिख लें, 4 लिख लें या 8 लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं चलो दोनों लिख देता हूँ, 4 भी लिख देता हूँ और 8 भी लिख देता हूँ। आप इनमें से एक भी लिख सकते हैं और दोनों भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। जब दोनों लिखने हैं तो इक्वल का साइन डालना है। तो ये हमारे पास आ गया। 4 और 8 में कितने एलिमेंट्स आते हैं, 8 में देखते हैं 0 4 8, इसमें 0 भी आता है इसमें 0 भी आता है, तो इसलिए हमने एरो लगा दिया कि 0 इसमें मौजूद है। नेक्स्ट बारी आती है, अब ये देखें, अब हमने ये 3 लिख लिए। अब 3 और 9, ये देखें 3 और 9 इक्वल हैं और इनमें 4 एलिमेंट्स हैं। अब हमने 9 का देख लेते हैं क्योंकि 9 का हमारे पास ही है। 9 में आते हैं 0 3 6 9। अब हम ये डायग्राम इस तरह बना रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं जो नीचे आ रहे हैं वो उनका सबसेट हो, वो उनमें मौजूद हों। प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि लिख रहे हैं क्योंकि 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है। अब हमने इनके ऊपर वो लिखने हैं जिनमें ये दोनों मौजूद हों। जैसे कि ये देखें, ये 4 है, 4 के ऊपर हमने वो लिखना है जो जिसमें ये 4 के सारे एलिमेंट्स मौजूद हों। तो वो देखते हैं। तो अब हमने 9 का देखते हैं। 9 में है एलिमेंट्स 0 3 6 और 9, 0 3 6 और 9। और 8 में देखते हैं, 8 में जो एलिमेंट अब हमने लिखे हैं 8 में है 0 4 8, इसमें 4 नहीं है तो, और 8 भी नहीं है, तो हम ये इसके ऊपर नहीं लिखेंगे। अब ये 6 वाला देखते हैं। 6 वाला जब हम देखेंगे तो 6 वाले में ये देखें 6 में आता है 0 और 6, जबकि हमारे पास ये जो 9 वाला है 3 और 9 वाला इसमें 0 3 6 9, मतलब 0 6 इसमें है।
0 और 6 आता है, तो हम इसके ऊपर लिखेंगे 6 वाले के ऊपर लिखेंगे कौन सा 9 वाला। 9 लिख लें 3 लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, मैं दोनों लिख देता हूँ, 3 भी लिख देता हूँ, इज इक्वल टू का साइन डाल के 9 भी लिख देता हूँ। इसका मतलब ये है कि 6 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके 2 एलिमेंट्स हैं 0 और 6, वो इसमें मौजूद हैं। इसमें कितने एलिमेंट 0, 3, 6 और 9, इसमें ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये देखें, अच्छा 0 और 6 इसमें मौजूद है। अब ये हो गया हमारे पास सेट। चलो मैं इसके भी एलिमेंट्स लिख देता हूँ। इसके एलिमेंट्स हैं 8 के 0, 4 और 8, इसमें सिर्फ 0 है। ये देखें 0 इसमें भी है, इसमें भी है, ये सभी में होगा। अब हमने बात करनी है ये हमारे पास 4 हो गए। अब हमने बात करनी है 2 और 10 की। 2 और 10 में हमारे पास 6 एलिमेंट आते हैं। अब देखें 10 में ये हैं 0, 2, 4, 6, तो 0, 4, 8 मतलब कि इसमें आते हैं। ये हम इसके ऊपर लिखेंगे। याद रखें 2 और 10 दोनों में से एक लिख सकते हैं, तो मैं दोनों लिख रहा हूँ। 2 से भी जनरेट होने वाले और 10 से भी जनरेट होने वाले। अब मैं इसका सेट लिख रहा हूँ। इसका सेट है 0, 2, 4, 6, 8, 10। ये इसका सेट आ गया। ये देखें 0, 4, 8 इसमें मौजूद है, 0, 4, 8, तो ये हमारे पास आ गया। ये एरो लगा दिया मैंने कि इसका सबसेट है, ये इसमें मौजूद है। अब हम देखते हैं, अब हमारे पास ये भी हो गया। अब हमारे पास एक बच गया, ये है एक। इसमें 12 एलिमेंट हैं, 1, 5, 7, 11, और ये Z12 के भी इक्वल हैं। तो इनमें से एक नाम लिख लें या सारे लिख लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं फ़िलहाल सारे लिख रहा हूँ, तो आप एक लिख लीजिएगा। 1, 5, 7, 11, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Z12। ये आपने दोनों से मिलाना है। दोनों से क्यों मिलाना है? क्योंकि ये देखें, मैं इसकी रीज़न बताता हूँ। दोनों से इसलिए मिलाना है क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स इनमें आते हैं। इसमें 12 एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, तो ये सारे इसमें आते हैं। याद रखिएगा, सारे इसमें आते हैं। तो ये थी सब ग्रुप लिखने के तरीके। अब हमने एक और काम करना है। अब हमने देखना है कि इसमें से कोई और तो नहीं मैच कर रहा है, मतलब कि जैसे कि ये डायगोनल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये 0 और 6 इसमें आता है। 0 और 6 ये इस तरह भी होगा क्योंकि ये इसका सबसेट हुआ, तो 0, 6 इसमें मौजूद है, तो इसको इस तरह भी लिखते हैं कि 6 इसके अंडर भी आता है। 0 इन दोनों के अंदर आता है, ये दोनों इसमें आते हैं, ये सारे फिर इसमें आते हैं, ये इसमें। ये थी सब ग्रुप डायग्राम। सब ग्रुप डायग्राम के लिए मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले सारे हमारे पास सब ग्रुप्स होने चाहिए जो भी हमारे पास गिवन होगा। जैसे कि हमारे पास Z12 था, इसके 12 के 12 सब ग्रुप हमें मौजूद थे, हमारे पास मौजूद थे 12 के 12 एलिमेंट से जनरेट होने वाले। तो उनको मैंने एक इस तरह टेबल में लिख लिया था कि ये इक्वल्स हैं, ये इनके इतने इतने एलिमेंट्स हैं, और इनको फिर ऊपर से देख के बता दिया था कि इनमें इतने इतने एलिमेंट्स आते हैं। और फिर बाद में हमने इनको नीचे से स्टार्ट किया। नीचे से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि 0 सभी में होता है, तो 0 से स्टार्ट करना है हमने। 0 अब हमने देखना है कि 0 किस में मौजूद है। 0 तो सभी में मौजूद होता है, लेकिन हमने कम एलिमेंट से स्टार्ट करना है, असेंडिंग आर्डर से चलना है कि 0, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, इस तरह ऑर्डर के साथ चलना है ताकि हमारी डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट बने। तो ये थी सब ग्रुप डायग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।